हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीक्यू को लगा रहे हैं हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से। और यहाँ पर हम पिछली वीडियो में अगर बात किया है तो सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की इतिहास के बारे में हम 45 चैप्टर जो है कंप्लीट यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। आज छोटा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 46 चैप्टर की बात करें जो कि हिस्ट्री से ही संबंधित है, इतिहास से ही संबंधित आपका चैप्टर होने वाला है। और इसके बाद जैसे ये छोटा चैप्टर है आज की वीडियो का, लेकिन इसके बाद जो होगा हमारी मध्य प्रदेश में जनजातियां, ट्राइब्स के बारे में जो है हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना 46 नंबर का चैप्टर के बारे में। 46 चैप्टर में सबसे पहले हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं की भूमिका क्या कैसी रही है। तो एक तरफ होंगे आंदोलन, दूसरी तरफ होंगे जिला, और एक तरफ होंगे कि किसने नेतृत्व किया हुआ है, नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे। रामगढ़ में अगर 1857 की क्रांति में देखा जाए तो रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर में बात किया तो लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने। धार जिले में बात किया तो रानी द्रौपदी बाई। इंदौर जिले में भीमाबाई और गढ़ा जिले में बात किया तो रानी फूल कुंवर के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से स्किप कर देंगे या छोड़ के चले जाएंगे, तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना। डायरेक्ट तौर पर पूछा गया है किस 1857 क्रांति में धार जिले से किसने नेतृत्व किया, रामगढ़ में किसने नेतृत्व किया, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है। खैर, 1857 क्रांति के बाद असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की बात किया है तो सतना जिले से बात किया है तो रीवा सतना से श्रीमती तुलसीबाई ने। उसके बाद सतना जिले से बात किया है तो श्रीमती बीर कुंवर ने। इसके बाद मेहर जिले से शांति देवी ने। रतलाम से श्रीमती काशी देवी पांचाल ने। सागर दमोह से श्रीमती सुखरानी सुहाद्राबाई ने। मंडला जिले में श्रीमती सोनीबाई गोडिन ने। बुरहानपुर में बात किया है तो हसन की बाई बर्मा 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध जुलूस एवं सभा का इन्होंने आयोजन किया हुआ था। रायपुर से श्रीमती भागीरथी बाई एवं रुक्मणी बाई और महाकौशल से सुभद्रा कुमारी, गुजरिया बाई, तुलसाबाई ने, और भोपाल से बाई अम्मान के द्वारा जो है नेतृत्व को किया गया था। इसी तरह झंडा सत्याग्रह की बात किया तो जबलपुर से श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। राष्ट्रीय कवयित्री, झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी। नरसिंहपुर जिले से बात किया तो श्रीमती कमला देवी। जबलपुर जिले से प्यारीबाई ठाकुर एवं श्रीमती केतकी बाई। बालाघाट से गंगाबाई चौबे जंगल सत्याग्रह में। रायपुर से श्रीमती फूल कुमार बाई। बात किया है अच्छा, ये आपका सबने विज्ञान आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ से, है ना। झंडा सत्याग्रह में केवल जबलपुर ही था। सबने विज्ञान आंदोलन नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, रायपुर। मंडला जिले से बात किया तो श्रीमती मुक्कोबाई, श्रीमती सोनीबाई गोडिन, और टूरिया सिवनी से श्रीमती देबूबाई। 9 अक्टूबर 1930 को इसका देहांत हो गया था। रायपुर से श्रीमती बेलाबाई, और रतलाम से बात किया तो दुर्गा देवी निगम जो है 13 अप्रैल 1931 को स्त्री सेवा दल की स्थापना की थी। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्त्री सेवा दल की स्थापना सविनय विज्ञान आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा की गई? दुर्गा देवी निगम के द्वारा की गई थी। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में बात किया तो नर्मदापुरम में कस्तूरीबाई उपाध्याय ने नेतृत्व किया। सागर में कमलाबाई बड़ोनिया ने। इंदौर में श्रीमती कस्तूरीबाई ने। दमोह में सहोदराबाई सहेली सेना गठन 6 माह की जेल भी हो गई थी। और छतरपुर जिले से बात किया तो विद्या देवी चतुर्वेदी ने किया हुआ था। एमपीपीएससी 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात की जाए, है ना। अब किसका रहा है नेतृत्वकर्ता रहा है, तो नेतृत्वकर्ता जिला और योगदान रहा है कौन सा, नेतृत्वकर्ता के योगदान क्या रहा। सबसे पहले मौलवी बरकतुल्लाह की बात किया तो भोपाल जिले समय थे। 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को काबुल में बनी भारत की अस्थायी सरकार में मौलवी बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। जापान में रहते हुए इन्होंने बरकतुल्लाह ने अल इस्लाम समाचार पत्र को जो है प्रकाशित भी करवाया था। इसके बाद मार्तंड राव मजूमदार की बात किया तो बुरहानपुर से इनका संबंध है। बुरहानपुर में गणेश उत्सव की इनके द्वारा शुरुआत की गई और मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय भी मार्तंड राव मजूमदार को ही दिया जाता है। डॉक्टर सूर्य नारायण पल्लैकरन की बात किया तो राजगढ़ से इनका संबंध है। हरिजन उद्धार शिक्षा के प्रसार में महात्मा गांधी एवं ठक्कर बापा के साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया था। ठाकुर केसरी सिंह की बात किया तो सिवनी मालवा नर्मदापुरम जिले से संबंध है। ठाकुर केसरी सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे। झंडा सत्याग्रह 1932 में इन्होंने योगदान भी दिया हुआ था। ठाकुर निरंजन सिंह नरसिंहपुर जिले से संबंध था। खंडवा में शिक्षा ली। माखनलाल चतुर्वेदी से मिले। काकोरी कांड में भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन दौरान स्कूल छोड़ा। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार भी हुए थे। सैयद अहमद मूसा की बात किया, जबलपुर से इनका संबंध था। नमक सत्याग्रह के दौरान जबलपुर में भाषण देते हुए गिरफ्तार किए गए। क्रांति डिटेक्टर के रूप में इन्होंने कार्यरत हुए। 1931 में
फिर गिरफ्तार होकर 18 महीने सिवनी और अकोला जेल भेजे गए। 1940 में होशंगाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष बनाए गए और 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से यह गिरफ्तार हुए। तो सैयद अहमद मूसा की बात किया है तो बहुत ज्यादा गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं। प्रेमचंद कपाड़िया की बात किया है तो इनका संबंध जबलपुर से रहा है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए बॉम्बे गए थे। 15 फरवरी 1943 को जेल से रिहा हुए। आज आजाद हिंद फौज से जुड़कर इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। शांति सेना बनाकर आंदोलन को संगठित किया। सेठ गोविंद दास की बात की जाए तो जबलपुर से इनका संबंध है। 1930 ईस्वी में रानी दुर्गावती की समाधि पर स्वतंत्रता की शपथ ली। 1930, 1932, 1940, 1942 में कुल 4 बार ये जेल भी गए। 1932 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा और लोकसभा के सदस्य भी बनाए गए। मध्य प्रदेश के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सेठ गोविंद दास ने, और अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए हैं। दुर्गा प्रसाद जायसवाल की बात किया है, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिसे कहते थे पहले, ना एक भाई ना एक पर ना एक पाई नारा इन्होंने दिया था। ना एक भाई ना एक पाई इन्होंने नारा दिया, आज भी नर्मदापुरम में प्रसिद्ध है। 1948 में लाल सेना का इन्होंने भोपाल मोर्चा सांडिया घाट पर आयोजित किया। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद सुकुमार पगारे की बात करें, नर्मदापुरम जिले से संबंध है। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, 3 माह की सजा नागपुर जेल में काटी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, नागपुर जेल में 1.5 वर्ष तक नजरबंद रहे। भील सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की, 3 वर्ष तक मध्य भारत में आदिवासियों के लिए काम किया। आदिवासी आयोग के अध्यक्ष रहे। अपनी पत्नी श्रीमती सरस पगारे के साथ जनशक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संचालन भी किया। गुलाब सिंह पटेल की बात करें तो महाकौशल क्षेत्र से इनका संबंध है। अगस्त 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन किया। गोली लगने पर तिरंगा नहीं छोड़ा, कन्हैयालाल पंडा को तिरंगा सौंप दिया। विक्टोरिया अस्पताल में प्राण इन्होंने त्याग दिए थे। तो ये कुछ आपके व्यक्ति थे जिन्होंने किस क्षेत्र में जो है भाग लिया था। इसी तरह और भी व्यक्ति आते हैं, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात किया है, शाजापुर जिले से इनका संबंध है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक्टिव रूप से भूमिका निभाई। कई बार जेल गए। ओजस्वी कविताओं में इन्होंने जन जागरण किया है। चंद्रकांतु शुक्ला की बात किया, रीवा से संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अर्जुन लाल सेठी की बात किया तो इंदौर से संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जयपुर और बेल्लोर जेल में कैद, 17 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की थी। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रिय हुए। इंदौर और सिवनी जेल में भी कैद हुए। इंदौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शाखा के प्रथम ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बात किया, नरसिंहपुर जिले से संबंध है। 1942 के महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति घोषित कर दिया था। इनके आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 6 महीने की इन्हें जेल हुई और चेचक की बीमारी से इनका निधन हो गया था। वीर उदय चंद जैन की बात किया तो मंडला जिले से संबंध है। 20 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस की गोली पेट में लगने से शहीद हो गए थे 1942 में। वीर उदय सिंह 20 वर्ष की उम्र की बात की जा रही है। छोटेलाल पटेल की बात किया तो शहडोल जिले से संबंध है। 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हुए और 1942 में आंदोलन में फिर से जुड़ गए थे। 18 अगस्त 1942 को बुड़ार अदालत में मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर स्वयं को स्वतंत्र भारत का प्रथम मजिस्ट्रेट जो है घोषित कर दिया था छोटेलाल पटेल ने। शंभुदयाल मिश्रा की बात किया, नर्मदापुरम जिले से इनका संबंध है। सागर में सिविल जज पद से त्यागपत्र देकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1920 में विदेशी कपड़ों की होली जलाई, 2 साल जेल भी रहे। चवना विज्ञा आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में शामिल हुए और 1940 में सत्याग्रह करके 6 माह नागपुर जेल में भी रहे हैं। रघुवर प्रसाद की बात किया, दमोह जिले से संबंध है। हमराही पत्रिका का संचालन किया। 1936 के त्रिपुरी अधिवेशन में कार्यकर्ता के रूप में योगदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर 2 वर्ष की जेल रहे और 1965 में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष भी चुने गए। कर्नल गुलबख्श सिंह ढिल्लो सिंह की बात किया, शिवपुरी जिले से इनका संबंध है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। नेहरू ब्रिगेड की 4थी गोरिल्ला रेजिमेंट का प्रभात संभाला। ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए बंदी बने। लाल किले के कोर्ट में मार्शल हुआ, फांसी की सजा मिली पर जन जवाब से रिहा हुए थे। आत्मकथा इनकी फ्रॉम माई बाउंस लिखी है। 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। मंसूर ओझा इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, बैतूल जिले से संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। द्वारका प्रसाद मिश्रा की बात किया, जबलपुर से संबंध है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1932 शवना विज्ञा आंदोलन, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली कविता सरस्वती में प्रकाशित की। जेल में रहते हुए अवधि महाकाव्य कृष्णायन लिखा है। 1929 के लोकमत समाचार पत्र की स्थापना की और बिंद शिखर से व्यंग स्तंभ लिखा है। साथ में सारथी साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की है।
इसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में जो विदेशी यात्रियों के विवरण है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। जो विदेशी यात्री हैं जो मध्य प्रदेश संबंधित रहे इसके बारे में बात किया है। मेगास्थनीज यात्री जो था यूनान ग्रीक देश का था, वह कभी मध्य प्रदेश में नहीं आया। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का यह राजदूत था। इंडिका नामक पिरनास, तमसा और केनास, केन नदी का उल्लेख इसके द्वारा जो है किया गया है इंडिका नाम से पुस्तिका में। दूसरे क्लाडियस टॉलमी जो कि मिस्र इजिप्ट देश का था, वह कभी भारत में नहीं आया। इससे अपनी पुस्तक टॉलमी का भूगोल नामोदास, नर्मदा, ननगौना, ताप्ती, ओडाइन, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया है। ओजस उज्जैन शक राजधानी के रूप में बताया है, जो कभी भारत में नहीं आया। फायान जो कि चीन का यात्री था, पहला चीनी यात्री जो भारत आया, पहला चीनी जो मध्य प्रदेश से गुजरा। मालवा की जलवायु को इसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया और इसकी पुस्तक की नाम बात किया तो फायान की फाओ की है। हिनसान चीन का यात्री था, दूसरा चीनी यात्री जो भारत में आया। सीयू की पुस्तक में इसने मालवा क्षेत्र, माही नदी और हर्षवर्धन का इसने वर्णन किया हुआ है। अल बरूनी जिसे अबू रेहान के नाम से प्रसिद्ध है, उज्बेकिस्तान का था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद में खजुरवाहक, खजुराहो, तियोरी त्रिपुरी और अर्दीन उज्जैन का उल्लेख किया है। किताब उल हिंद तहकीक हिंद नाम से इसकी एक पुस्तक है। इब्न बतूता की बात करें तो मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। रहला नामक पुस्तक लिखी है। उमटी भिंड, अलालपुर बरोई नरवर और मठ ग्वालियर का इसने जो है इस नाम से वर्णन किया हुआ है। और रॉल्फ फिच ब्रिटेन का यात्री था, अकबर के शासनकाल में आया था। टॉमस रो बुरहानपुर किले का भ्रमण किया और ताप्ती नदी और भारत में बाल विवाह का इसने उल्लेख जो है किया हुआ था। टॉमस रो की बात की जाए तो ब्रिटेन का था। जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया था। शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर गया था। जनरल टेलर की बात किया तो ब्रिटेन का था। 1818 में ब्रिटेन अधिकारी जनरल टेलर ने सांची स्तूप की जो है खोज भी की थी। कैप्टन जे फॉर्सिथ की बात किया तो यूएसए का था। 1862 में सतपुड़ा वनों की खोज के दौरान पचमढ़ी की खोज की। अपनी पुस्तक द आइलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया सतपुड़ा पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया है। कैप्टन टी.एस. वर्ट ब्रिटेन का था। ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. वर्ट ने 1838 में खजुराहो के मंदिरों का खोज की था। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटेन का यात्री था। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1876 में मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित बरहूत स्तूप की खोज की है। जॉन मार्शल भी ब्रिटेन का था। जॉन मार्शल ने 1919 में सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। साकी मुस्तैद खां फारस का था। मोहम्मद साकी मुस्तैद खां मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकार था। मासिर ए आलमगीरी में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया हुआ है, घटनाओं को लिखी हुई है। औरंगजेब के देवगढ़ आक्रमण की जानकारी भी साकी मुस्तैद खां के द्वारा ही दी जाती है। इस चैप्टर का अंतिम आता है इतिहास की कुछ नजरों पे तारीख के घटनाक्रमों बात करते। जैसे भीमल देव ने गहुरा में बघेल वंश की स्थापना 1236 में की। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐनुल मुल्क ने मालवा पर आक्रमण 1292 से 93 के बीच में किया। चंदेरी का आक्रमण की बात युद्ध की बात करें तो 1528 में हुआ। मंदसौर का युद्ध 1535 में हुआ। शेरशाह सूरी ने रायसेन किले पर आक्रमण 1543 में किया। सारंगपुर का युद्ध 1561 में हुआ। अकबर ने मालवा पर आक्रमण 1561 में किया। अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र पर आक्रमण 1564 में किया। बघेल शासक रामचंद्र ने गहुरा से बांधवगढ़ राजधानी स्थानांतरित 1564 में किया। अकबर ने बघेलखंड पर आक्रमण 1569 में किया। अकबर का अंतिम अभियान अशीरगढ़ में मीर बहादुर के विरुद्ध 1601 में हुआ। जहांगीर से मिलने सर टॉमस रो अजमेर से मांडू आया 1615 में। उड़ान सिंह ने सागर नगर की स्थापना 1660 में की। मंदसौर की संधि 1818 में की गई थी। तात्या टोपे की शिवपुरी में फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। इलाहाबाद में पहला रेल मार्ग जबलपुर से इलाहाबाद के बीच में 1867 को बना था। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना 1871 में की गई। सतना के बरहूत स्तूप की खोज 1873 में की गई थी। कुछ और घटनाएं हैं जैसे जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह 18 मार्च 1923 को घटित हुआ था। प्रथम झंडा दिवस 18 जून 1923 को मनाया गया। जबलपुर में जंगल सत्याग्रह 1923 को घटना है। घोड़ा डोंगरी जल सत्याग्रह बैतूल में अगस्त 1930 की घटना है। गुनघुटी जंगल सत्याग्रह उमरिया में अक्टूबर 1930 की घटना है। छिंदवाड़ा जंगल सत्याग्रह 11 अगस्त 1930 को हुआ। ओरछा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ। चरण पादुका कांड मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड जिसे कहते हैं 14 जनवरी 1931 को हुआ। पंजाब मेल हत्याकांड 24 जनवरी 1931 को हुआ। स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में 1931 में की गई। भोपाल राज हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई। रीवा में जुबली जनाना अस्पताल की स्थापना 1938 में की गई। सोहावल नरसंहार सतना में 19 जुलाई 1938 को हुआ। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। वीर उदय चंद जैन की अंग्रेजों ने हत्या 1942 में कर दी थी। रीवा में चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को हो गया था। भोपाल राज्य भारत संघ में विलय
1 जून 1949 को हुआ बोरास गांव कांड, भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को हुआ, भोपाल में रविंद्र भवन की स्थापना 1962 को की गई थी। क्रांतिकारियों संबंधी कुछ कथन है, जैसे बात किया है, देश के लिए कमर कसो फिर चूड़ियां पहनो, तुम्हें धर्म इंसान की सौगंध है, देश के लिए कमर कसो या फिर चूड़ियां पहनो, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है, इसका सही पता बेरी को दो, रानी अवंतीबाई ने कहा है। लड़ते लड़ते भले ही मर मेरी, परंतु परदेशियों की मार से दबूंगी नहीं, रानी अवंतीबाई ने कहा है। अगर खंगार की बेटी तलवार धारण नहीं करेगी तो कौन करेगा, यह सहोदराबाई राय ने कहा है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। तो ये कुछ 4 कथन है जिस क्रांतिकारियों के द्वारा कहा गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बताया, आज हमारा यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट लगेगा, अब उसकी बात की जाए तो अब हम यहाँ पर जो है आपके जनजातीय प्रदेश ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है तो इसकी लमसम 2 वीडियो के आसपास जो है बनने वाली है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की बात करेंगे, फिर खेल प्रदेश की, और फिर विविध के साथ हमारा जो है पूरी इस बुक को भी कवर कर लेंगे। चैनल पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज लग रही है, और टेस्ट सीरीज की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और इसको लगा सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।